रात का समय था। अमन और उसकी दोस्त माया अपने बाकी दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आग की लपटें मंद हो गई थीं और सभी दोस्त गहरी नींद में थे। सिर्फ अमन और माया ही जाग रहे थे, जो आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे थे। अचानक अमन ने जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई हल्की सी चीख। उसने माया को बताया, लेकिन माया ने उसे मजाक समझा। तू हमेशा डराने की कोशिश करता है, माया ने हंसते हुए कहा। अमन ने बात को टाल दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वही चीख फिर से सुनाई दी, और इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और भयानक थी। अब माया भी चुप हो गई। ये क्या था? माया ने धीरे से पूछा। अमन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। दोनों उठकर आग के पास खड़े हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा की हल्की सरसराहट से पेड़ अजीब ढंग से हिल रहे थे। तभी एक और चीख आई, और ये चीख इतनी डरावनी थी कि माया की रूह कांप उठी। यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही, माया ने घबराते हुए कहा। अमन ने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जाग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। अचानक आग की लपटें एकदम बुझ गईं और दोनों के चारों तरफ घना अंधकार छा गया। अमन ने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल के अंदर की तरफ रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुछ परछाइयां तेजी से हिल रही हैं। वो परछाइयां इंसानी आकार की थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी पहचान नहीं थी। वो परछाइयां जैसे करीब आ रही थीं और उनके पैरों के नीचे से सूखे पत्तों की चुरचुराहट सुनाई देने लगी। माया ने घबराते हुए अमन का हाथ पकड़ा। चलो यहां से, उसने चिल्लाया। दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। अचानक माया के पैर में कुछ उलझा और वो गिर पड़ी। अमन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो परछाइयां अब ठीक उनके सामने खड़ी थीं। परछाइयों में से एक ने धीरे धीरे अपना हाथ माया की तरफ बढ़ाया। अमन ने डर के मारे अपनी टॉर्च फेंकी और तभी चारों तरफ सन्नाटा छा गया। परछाइयां गायब हो गईं और जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन माया वहीं बेहोश पड़ी थी। अमन ने जब उसे छुआ तो उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी।